सोचो जरा, कभी आईना देखते हुए ये फील हुआ कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे, पोनीटेल पतली लग रही है या हेयर स्टाइल सेट ही नहीं हो रहा। ये एक सिग्नल होता है कि हमारा स्कैल्प, डाइट या डेली रूटीन कहीं ना कहीं हमसे अटेंशन मांग रहा है। स्ट्रेस, गलत हेयर केयर, हार्मोन्स या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वजूहात बहुत होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब रीजन समझ आ जाए तो सोल्यूशन भी मिल जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे उन तमाम असली रीजंस की जो आपके बालों का वॉल्यूम चुरा रही हैं, ताकि आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका प्रैक्टिकल हल भी समझ सकें। बालों का वॉल्यूम तब कम होता है जब बाल गिरते ज्यादा हैं, ग्रो आहिस्ता होते हैं और जड़ से पतले ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजूहात के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉमन वजह जेनेटिक्स है। अगर पेरेंट्स या क्लोज फैमिली में पतले बाल चलते आ रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एक हार्मोन जिसे DHT कहा जाता है हेयर रूट्स को कमजोर कर देता है, जिससे बाल पतले हो जाते हैं, छोटे होते हैं और कमजोर भी। टाइम के साथ साथ बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। हार्मोन्स हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। थायराइड इश्यूज, वुमेन्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, प्रेगनेंसी के बाद, मेनोपॉज में भी हाई स्ट्रेस बालों को शेडिंग मोड में ले आता है, जिससे बालों का गिरना बढ़ जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है। हो सकता है कि आपकी न्यूट्रिशन वीक हो, जैसे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी चल रही हो, खास तौर पर आयरन। इसके अलावा बाल प्रोटीन से बने होते हैं। विटामिन D लेवल्स, विटामिन B12 और जिंक बालों के लिए बहुत अहम हैं। अगर बॉडी इनकी कमी झेल रही है तो बाल पतले ग्रो होते हैं, टूटते ज्यादा हैं और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब बॉडी स्ट्रेस और टेंशन फेस करती है तो 2 से 3 मंथ्स के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और वॉल्यूम अचानक से कम दिखने लगता है। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस लेवल्स के कम होने पर बाल दोबारा से सही हालत में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बालों पर ज्यादा हीट यूज कर रहे हो, केमिकल्स यूज कर रहे हो, आपकी स्टाइलिंग रफ है, जैसे स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स, टाइट पोनीटेल्स, बन्स, हेयर कलर्स, ब्लीच, रीबॉन्डिंग्स और स्ट्रॉन्ग शैम्पूज बालों को जड़ों से तो नहीं डैमेज करते, लेकिन ये बालों को तोड़ देते हैं, जिससे वॉल्यूम कम दिखता है। कोई स्कैल्प प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डैंड्रफ, कोई फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प पर ज्यादा ऑयल रहता है या फिर डर्ट जमा हो गई है। अगर स्कैल्प में ब्लड फ्लो कम है तो भी बालों के वॉल्यूम कम हो सकता है। अगर स्कैल्प अनहेल्दी रहता है तो बाल अपनी सही मोटाई के साथ ग्रो नहीं होते। एज के साथ साथ बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, तब बाल नेचुरली ही पतले हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए, कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इनमें मिनॉक्सिडिल सबसे कॉमन है। ये बालों की रूट्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, बालों को मोटा करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे रेगुलरली यूज कराया जाता है। इसके रिजल्ट्स 3 से 6 मंथ्स में आते हैं। खास तौर पर मेंस के लिए फिनेस्टेराइड यूज कराया जाता है। ये DHT हार्मोन को कम करता है, बालों के पतले होने को स्लो कर देता है। अगर आयरन की कमी चल रही है तो उससे ठीक किया जाता है। थायराइड इश्यूज चल रहे हैं तो हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रेस चल रहा है तो माइंड और बॉडी को रिलैक्स कराया जाता है। कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे PRP थेरापी, जिसके अंदर आपके ब्लड से प्लाज्मा लेकर आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बालों में खास चेंज देखने को मिलता है। माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। लेजर थेरापीज भी काफी हेल्पफुल रहती हैं। सीवियर केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। अगर आप बालों के पतला होने और उनके वॉल्यूम कम होने से बचना चाहते हैं तो आपको अपने बालों को अच्छे से ट्रीट करना होगा। हीट स्टाइलिंग अवॉइड करें, कॉम्ब सॉफ्ट यूज करें, वेट हेयर्स को रब नहीं करना। आपको अपनी स्लीप अच्छी करनी है, स्ट्रेस लेवल्स कम करने हैं, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, लेंटिल्स, चिकन, योगर्ट का यूज ज्यादा करना है। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड करने हैं अपने फूड में। स्कैल्प की केयर करनी है, डैंड्रफ को ट्रीट करना है, स्कैल्प को जेंटली मसाज करना है। लाइट ऑयल हफ्ते में 1 या 2 बार अप्लाई करना है। स्कैल्प को क्लीन रखना है। अगर बाल थिन होना शुरू हो चुके हैं तो इग्नोर नहीं करना। अर्ली ट्रीटमेंट्स आपके हेयर रूट्स को बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।